हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज छत पे बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, लाइटनिंग भी परफेक्ट है, हवा भी कम चल रही, तो मैंने सोचा मैं क्राइस्ट के ऊपर वीडियो बना देता हूँ क्योंकि उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्राइस्ट के कोर्सेज़ के बारे में। सो देखो, मेजरली है ना, क्राइस्ट का एक सिस्टम है कि वो दो टाइप्स फॉलो करता है। एक होता है DPS, एक कुत्ते नु भी अभी भौंकना सी। तो मैं बोल रहा था क्राइस्ट में ना मेजरली दो टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक आता है DPS में, दूसरा आता है स्कूल ऑफ कॉमर्स में। अब DPS में क्या होता है? DPS मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इट्स नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो DPS में कोर्स ऐसे आते हैं जिसके साथ साथ आप प्रोफेशनल स्टडीज़ भी कर रहे हो। अब काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्रोफेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं। प्रोफेशनल स्टडीज़ होती हैं जैसे CA हो गया, CPA हो गया और ACCA हो गया। तो इन दैट आई लाइक टू टेल यू कि अब इन तीनों कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो क्योंकि अब मैं नीचे जाके माइक वगैरह नहीं लेके आ सकता। तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी विल टॉक अबाउट CA। तो CA जो होता है वो BCom, इट्स कॉल्ड BCom F&A, ठीक है, F&A विच इज़ फिनेंस एंड अकाउंटिंग। हाँ, तो इस कोर्स का नाम ये है और ये DPS के अंदर आता है। यहाँ पे क्या होता है, BCom विद CA होता है और इसमें आपकी फर्स्ट ईयर से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 7 o'clock से, 7 to इवनिंग 5 o'clock तक रहेंगी। ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। सो आपकी 11:30-12 बजे तक आपकी BCom की क्लासेस चलेंगी और उसके बाद आपकी CA की कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज BCom F&A B सेक्शन। अब उसके ना स्पेशलाइजेशन मुझे नहीं पता है, बट उसको हम लोग तो यही बुलाते हैं BCom F&A सेक्शन। तो उसमें क्या होता है, इट इज़ CPA। नाउ CPA का फुल फॉर्म तो देखो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, बट दैट इज़ लाइक अ CA फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। या सो दैट्स अ पर्टिकुलर कंट्री का ही CA है वो, जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, बट मेजरली इज़ फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका आई गेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको आपके जो लास्ट वाले पेपर्स होते हैं, तो CPA बनने के लिए आपको सिर्फ 4 पेपर देने पड़ते हैं। इफ़ यू गाइज डोंट नो, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में देख लेना। तो आपके BCom की क्लासेस चलेंगी लगभग 12:30 बजे तक एंड देन इट विल गो ऑन टिल 3 और 4 और 5। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, बट आपके आफ्टरनून में भी क्लासेस होंगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर यू विल बी एबल टू। सो CPA में क्या होता है कि आप जो अपने पेपर्स लिखते हो ना प्रोफेशनल स्टडीज़ के CPA के, वो आप उसका मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि आपको पहले आपकी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। सो दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर BCom एंड देन ओनली यू आर एलिजिबल टू गिव योर CPA पेपर। द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इट्स कॉल्ड BCom IAF. IAF stands for International Accounting and Finance. BCom International Accounting and Finance, which is the course for ACCA. Now ACCA is a CA, global CA. मतलब आप कंट्री दुनिया भर में more than 100 countries recognize it and that's one of the growing professions in the world right now. तो मैंने वही चूज़ किया है। अब इसके मैं एडवांटेजेस बता देता हूँ। पहला एडवांटेज, इट्स यू आर गेटिंग अ प्रोफेशनल स्टडीज़ अलॉन्ग विथ योर क्लासेस। अब इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि इसका टाइमिंग बहुत कम है। मतलब आप CA कहलाओगे और फिर भी आपका जो टाइमलाइन होता है ना वो कम है। मतलब यू डोंट हैव टू पुट सो मच ऑफ एफर्ट हाउ मच यू आर पुटिंग इन योर CA एग्ज़ाम और CA ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, फर्स्ट थिंग जो ACCA का है ना, इसके टू बिकम एन ACCA यू हैव टू राइट अप्रॉक्सीमेटली नॉट अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 13 पेपर्स आपको लिखनी पड़ती हैं टू बिकम ACCA। अब इसमें से अगर आपको क्राइस्ट में एडमिशन मिल जाता है इन दिस DPS डिपार्टमेंट, द एडवांटेज इज़ कि आपके 9 पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इट मीन्स कि आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे बट नॉट एज अ ACCA के पेपर बट एज योर BCom पेपर। तो आपका जो BCom होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है टू अ नॉर्मल BCom। योर BCom इज़ अ लिटिल मोर हार्डर बिकॉज you are getting compensated of that remaining 9 papers in the BCom itself. तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो पीयर प्रेशर होता है ना बाहर जाके ACCA के पेपर्स देना, वो थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप अपने कॉलेज के पेपर्स रेगुलर जैसे देते हो वैसे देते हो। सेकेंड एडवांटेज ये कि आपके ACCA की क्लासेस सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट होंगी, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं होंगी।
विच मीन्स कि फर्स्ट ईयर में आपका टाइमिंग रहेगा 7 to 11:30, 7 to 11:30 येस, बट द कॉलेज अप्रॉक्सीमेटली एक्सटेंड टिल 2 o'clock। वो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दे देंगे, कुछ एक्टिविटी दे देंगे, इन शॉर्ट। बट आफ्टरनून में आप घर आ जाओगे, दैट्स द गुड थिंग। अनदर एडवांटेज ऑफ ACCA इज़ यू जस्ट हैव टू राइट दैट रिमेनिंग 4 पेपर्स। और इन 4 पेपर्स में भी क्या होगा कि once you have completed your BCom which is of 3 years, even after that you have 4 years of time. So in short, to give this 4 papers you have exactly 6 years of duration to give them. अब I think अगर आप एक पेपर भी 1.5 साल में लिख के कंप्लीट कर रहे हो, that's fair enough, you can still be a ACCA। और एक और रीज़न यही मेरा मेजर रीज़न यही था क्योंकि मेरे को YouTube भी कंटिन्यू करना था। और आई एम नॉट समवन जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है जो दिन के 18 घंटे पढ़ के या फिर 12 घंटे पढ़ के CA का पेपर क्रैक कर लेगा। अगर नहीं हुआ तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। इसलिए मैंने ऐसा कोर्स चूज़ किया जो कि इक्विवेलेंट हो, अच्छा पैसा मिले, अच्छी रेपुटेशन हो, और दैट्स ऑल द थिंग्स। दैट्स द रीज़न आई चूज़ BCom विथ ACCA। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है, तो इंस्टेड ऑफ मी गोइंग विथ अ नॉर्मल BCom और BBA डिग्री, आई ऑप्टेड फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री। आप भी ऐसे कर सकते हो एंड टेक माई गाइड। मैंने आपको तीनों के डिफरेंसेस बता दिए मेजरली। नाउ इट्स योर कॉल कि आपको क्या करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CA ख़राब है, CPA ख़राब है, इट जस्ट दैट या फिर मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मेरे लिए तो ACCA परफेक्ट बैठ रहा था, तो मैंने वो ही कर लिया। नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ कि ACCA कैन स्टिल वर्क इन इंडिया इन MNCs एंड इवन इन इंडियन कंपनीज nowadays they are looking for, but the only thing is ACCA cannot practice in India। वो राइट सिर्फ CA को रहेगी, मतलब CA का साइन ही इंडिया में वैलिड रहेगा। दैट्स आई थिंक वो ठीक ही है, क्योंकि वो बंदे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको इतनी राइट्स तो होनी चाहिए। वरना ACCA का भी अगर साइन वैलिडेशन हो गया तो फिर CA कौन ही करेगा। इतनी सारी चीज़ें थी। नाउ व्हेन इट कम्स टू BCom स्कूल ऑफ कॉमर्स। अब स्कूल ऑफ कॉमर्स में क्या होता है, इट इज़ स्कूल ऑफ कॉमर्स। आपको देख के ही पता चल रहा है कि स्कूल ऑफ कॉमर्स मतलब इट इज़ लाइक अ बेसिक ऑफ कॉमर्स, जिसमें आपको BCom, BBA, BCA ये सारी चीज़ों का कोर्स उसके अंडर आता है। या फिर BCom ऑनर्स हो गया, BBA ऑनर्स हो गया, ये सारे कोर्सेज स्कूल ऑफ कॉमर्स में आते हैं। अब इसका एक एडवांटेज मैं बता देता हूँ क्या है। द मेजर एडवांटेज इज़ टाइमिंग्स। आपके 9:30 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, इट विल गो अप टू 3:30। तो इतना ही टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। बट अगर आप ऐसे हो कि आपको प्रोफेशनल स्टडीज नहीं करनी है तो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्कूल ऑफ कॉमर्स, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन भी कम रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी टू गेट इन है, बट थोड़ा सा कंपटीशन कम रहेगा। अगर आपको प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं करनी है, आपको ये करना है, तो आपका यही एडवांटेज है कि आपको टाइमिंग्स बहुत है और कम हेक्टिक होता है क्लासेस वगैरह। हमारी तो सुबह 7 बजे चलती हैं, तो मैं ना 5 बजे उठता हूँ और रेडी होना स्टार्ट करता हूँ। 6:30 में घर से निकल जाता हूँ, बिकॉज आई एम अ डे आउट स्टूडेंट्स मतलब दिन में घर जाता है और क्लासेस ख़त्म होने के बाद वापस आ जाए। ACCA के बारे में और मैं क्या ही बताऊँ, इतना ही कुछ जानना था। अगर आपको और कुछ भी जानना है प्लीज़ लेट मी नो। एंड आपको ये ना आउटडोर वाली वीडियो कैसी लगी बता देना। एंड इग्नोर, काफ़ी सारी छत है ना बहुत गंदी है। मैं अपने पड़ोसियों का मैं क्या ही बोलूँ। अब टंकी भी काले रंग की है, इतने गरीब हैं कि हम क्या ही करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की टंकी पीले रंग की होती है क्योंकि वो अच्छी महंगी वाली होती है। बट ये ठीक है दिस इज़ इंडिया, नथिंग कैन बी डन। बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, बट मैं तब से कंटिन्यूसली 9 मिनट से बोल रहा हूँ और मेरा तो गला बैठने वाला है। अगर आपको और कोई भी डाउट हो, और हाँ जो LLB भी होता है हमारे कॉलेज में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में LLB का ऑप्शन भी है, साइंस वाले कोर्सेज भी हैं, तो यू कैन जस्ट चूज़ विच एवर यू वांट टू। क्राइस्ट का प्रोसेस वगैरह अगर फिर से जानना है तो बता देना, मैं उसकी वीडियो बना दूँगा। एंड कोर्सेज़ के बारे में बता ही दिया। कैंपसेस और बता देता हूँ। तो बेंगलोर में ना क्राइस्ट के 4 कैंपस हैं। I'll start with the first and the best one. The first one is the central campus, जो कि जयनगर के पास आता है, हुसूर रोड है शायद। The second one would be Kengeri campus. The third one is Bannerghatta campus. Now Kengeri campus में क्या होता है, there are only science courses, उसमें कॉमर्स के कोर्सेज नहीं है as far as I know, और या फिर ये DPS के कोर्सेज नहीं है, मतलब प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं है। आपको नॉर्मल BCom वगैरह और कोई भी कैंपसेस में मिल जाएगी। एंड द फोर्थ वन, द न्यूएस्ट कैंपस जो कि मेरे घर के पास है, दैट इज़ यशवंतपुर कैंपस, जो कि 3 ही साल हुए हैं। दिस इज़ द 3rd ईयर गोइंग ऑन एंड द कैंपस इज़ अमेजिंग, इट्स सो न्यू, इट्स सो फ्रेश। ऐसे लगता है कि बस अभी नया बना है और हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया है।
और प्लेसमेंट्स वगैरह की बात तो मैं ना आपको बाद में ही करूँगा, क्योंकि मुझे भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कितने का क्या पैकेज मिलेगा। और एक और वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं क्राइस्ट के एग्ज़ाम्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज आई फेल्ट दैट्स वन ऑफ द वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड स्टफ़। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 100 मार्क्स का पेपर लिखना है और आपके 35 आ गए, आप पास हो गए, यू आर डन फॉर द सेमेस्टर। नो, आपको बहुत सारे इंटरनल मार्क्स होंगे, फिर उसको कट डाउन करके 50 कर देंगे, फिर आपको 45 कर देंगे, फिर उसमें 5 मार्क्स अटेंडेंस। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए एक प्रॉपर नोट्स मैं बना के रखूँगा, फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. I'll see you in the next video very soon. Till then, thank you for watching, and if you guys have any doubt, please let me know and comment down. Clarify all your doubts. Bye guys, now I have to go to gym.